जय श्री कृष्ण। पिछले श्लोक में परम पिता परमात्मा ने निरंतर कर्म करने और फल को अपने से दूर रख करके काम करने के लिए सबको प्रेरित किया। पर इतना सब होने पर भी इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि कर्म करें कैसे। तो कर्म कैसे करें, कर्म का तरीका क्या है और हमें कैसे काम करना चाहिए, उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हुए कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब वो योग के बारे में बताते हैं। आधुनिक युग में जो योग का वर्णन है, यहाँ परम पिता परमात्मा ने पूरी तरह से उससे उल्टे योग का वर्णन किया है। योग का मतलब होता है युज, जोड़ना, अपने आप को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ना। और जब हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तब जब हम काम करते हैं तो वो पूरी तरह से उसको समर्पित करते हुए करते हैं, समता के भाव से करते हैं। और वो समता का भाव क्या है? वो कहते हैं सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग करके। क्योंकि जैसे ही हमें जीवन में कुछ अच्छा मिलता है, सफलताएं प्राप्त होती हैं, तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि इस सफलता को देने वाला कौन है। और जैसे ही असफलताएं या दुख मिलते हैं तो परम पिता परमात्मा को बुरा भला कहने लगते हैं कि परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था। अगर मेरे इस तथ्य में विश्वास नहीं तो आप अपने अंदर झांक करके देखो कि जब ये दो स्थितियां आपको आती हैं तो आपका उस समय व्यवहार कैसा होता है। जैसे ही इंसान इस जीवन में सफलता की सीढ़ियों में चढ़ता है, अहंकार उसके सिर पर चढ़ने लगता है। और जैसे ही कोई दुख, कोई तकलीफ परमात्मा हमें देता है तो उस समय परमात्मा का ध्यान करने के अपेक्षा हम उस परमात्मा को ये कहने लगते हैं कि तुमने ये दुख हमें क्यों दिया, हमारा ऐसा क्या किया था कि जो तुमने मुझे इतना बड़ा दुख दिया। तो परम पिता परमात्मा को मनुष्य के अंदर आने वाली इन विचारधाराओं से वो परिचित थे और देख भी रहे थे वो अर्जुन के माध्यम से। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि सफलता और असफलता की लगाव को छोड़कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। वो कहते हैं कि चाहे तुम्हें कैसी भी जीवन में परिस्थिति मिले, चाहे लाभ मिले, हानि मिले, जय मिले, पराजय मिले, दुख मिले, सुख मिले, तुमने इन सब विपरीत स्थितियों को बहुत दृढ़ता के साथ और अपना कर्तव्य समझते हुए दोनों को समान भाव से देख करके कार्य करना है। उन्होंने समता पर बल क्यों दिया? परम पिता परमात्मा ने समता का भाव रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि सभी परिस्थितियों में शांतिपूर्वक सहन करने के योग्य व्यक्ति को बनाना। भगवान ने इसे योग का अर्थात नाम दिया है, अर्थात परमात्मा के साथ एक होना। जब व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में समान रहता है तो परमात्मा के साथ उसका नाता जुड़ जाता है। परमात्मा के साथ नाता जब जुड़ जाता है तो वह विपरीत परिस्थितियों को भी आसानी से जीवन में झेल लेता है और विपरीत परिस्थितियों का भी सामना आसानी से कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि दोनों ही परिस्थितियों को समान दृष्टि से देखो और
उन विपरीत परिस्थितियों में भी आपको समान रूप से कर्तव्य के पालन पर ध्यान देना है। फलों की प्राप्ति पर भगवान के सुख के लिए हैं और हमें उन्हें भगवान को अर्पित करना चाहिए कि अपने कर्म को परमात्मा में समर्पित करते हुए करो। और जब हम ऐसी स्थिति में काम करेंगे तो यश और अपयश, सफलता और असफलता, सुख और दुख दोनों को समान रूप से भगवान की इच्छा मानते हुए ग्रहण करना सीख लेते हैं, तो हमारे में समता का भाव, समभाव का भाव विकसित हो जाता है और यही परमात्मा लोगों में इस भाव को विकसित करना चाहते हैं। तभी हम जीवन में आने वाले इन उथल पुथल परिस्थितियों को सहन करने में समर्थ होंगे, क्योंकि जीवन है तो ये उथल पुथल तो आएगी ही, आज नहीं तो कल ये आनी ही है। आप चक्र के पहिए को देखो, पहिए का अगर एक सिरा नीचे है तो एक ऊपर होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आता है। तो जीवन अगर है तो उसमें सुख और दुख आने हैं, और सुख और दुख को हमने समान भाव से व्यक्ति देखे ताकि हतोत्साहित ना हो। यही परमात्मा का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए हम एक उदाहरण को समझते हैं। हम समुद्र में नाव चलाते हैं, तब वह स्वाभाविक रूप से समुद्र की लहरें नौका को हिला सकती हैं। यदि हम हर समय ये सोचकर व्याकुल होते हैं कि लहरें नाव से टकराएंगी, तब हमारे दुखों का कोई अंत नहीं होगा। समुद्र में नाव है तो लहरों से टकराएगी ही टकराएगी। जीवन है तो नाव की तरह दुखों से उसका पाला पड़ेगा ही पड़ेगा, दुखों का अंत नहीं होगा। और यदि हम समुद्र में लहरें ना उठने की अपेक्षा करते हैं, तब समुद्र की प्राकृतिक विशेषताओं में विरोध उत्पन्न करते हैं। तो लहरों का समुद्र से संबंध है। उसी प्रकार से जब हम जीवन रूपी समुद्र को पार करते हैं, तब हमारे सामने लहरों के समान बाधाएं आएंगी, पर हमने करना क्या है? उन बाधाओं पर नियंत्रण, और उनको नियंत्रण में करके हमने प्रतिकूल परिस्थितियों को जीतना है। और जब दुख आए तो उन दुखों को टालने में प्रयत्न लगाना है। यदि हम अपने मार्ग में आने वाली मुसीबतों का सामना करना सीख लेते हैं और उन्हें भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तो यही वास्तविक योग है। दुख आए, परमात्मा ने दिए, और ये सोच लेना कि ये परमात्मा पर उसका रिजल्ट छोड़ दो, तो दुखों को पार वो अपने आप लगाएगा। तो अगर जीवन में दुख हैं तो परमात्मा पर छोड़ दीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, वो तुम्हें दुखों से पार लगाएंगे। तुम काम करते चलो और दोनों परिस्थितियों को समान भाव से सहन करना सीखते चलो, और अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों को परमात्मा में समर्पित करते चलो। और इसके लिए आप जुड़िए, जो परमात्मा के विषय में आपको बातें बताते हैं, रास्ते में लगाते हैं। और इससे अगर इस चैनल से जुड़ना चाहें तो जुड़िए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए। और अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल से जुड़कर परमात्मा के साथ जुड़ने का
और प्रतिकूल परिस्थितियों को जीवन में सहन करने के योग को सीखिए। जय श्री कृष्ण।